असंक्रमणी जमीन से संक्रमणी जमीन कैसे बनाएं, इसकी क्या प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होता है, क्या इसका लीगल प्रोसेस क्या है, इस यदि असंक्रमणी जमीन है कोई तो इसको कब तक किया जा सकता है, ये पूरा प्रोसेस बताने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। असंक्रमणी जमीन से संक्रमणी कैसे करवाएं। असंक्रमणी असंक्रमणी जमीन क्या है और संक्रमणी जमीन क्या होती है। संक्रमणी जमीन कब करा सकते हैं, कोई असंक्रमणी जमीन है उसको कब करा सकते हैं। संक्रमणी जमीन कराने का पूरा लीगल प्रोसेस क्या है, कौन कौन से दस्तावेज संक्रमणी जमीन कराने में लगते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस समझते हैं। अब समझते हैं कि असंक्रमणी जमीन क्या होती है। असंक्रमणी जमीन होती है नॉन ट्रांसफरेबल। तो ये जो जमीन होती है इसको कभी भी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, न किसी को दान दी जा सकती जमीन, न किसी को वसीयत की जा सकती जमीन, न किसी को बेच सकते, न इसमें घर बना सकते। ये कैसे मिलती है असंक्रमणी जमीन, किसी को पट्टे के माध्यम से, किसी गवर्नमेंट कोई स्कीम आ गई उसके माध्यम से उसको सिर्फ कृषि भूमि के लिए जमीन दे दी गई कि आप कृषि कार्य कर सकते हैं, इसमें पूरा अधिकार नहीं, सिर्फ आपको कृषि इसका फसल ले सकते हैं, इससे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इसका पूरा अधिकार आपको नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। नंबर दूसरा, जो संक्रमणी भूमि होती है वो जमीन होती है उसमें सब कुछ सारे अधिकार होते हैं, उसको बेच सकता है, किसी को दान दे सकता है, किसी को बंधक लगा सकता है, केसीसी ले सकता है। और लेकिन इसमें मिट्टी, जो संक्रमणी जमीन होती है चाहे असंक्रमणी जमीन होती है, मिट्टी नहीं ले सकता है या खनिज पदार्थ नहीं ले सकता, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके वो मिट्टी को खुदा सकता है। या कोई यदि नीचे तेल निकल आया है जमीन में तो उसके लिए गवर्नमेंट उसमें अलाउ करेगा, परमिशन करेगा, तब जाके उसको ले सकते हैं। क्योंकि खेत के नीचे की जितनी भी जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उसमें हक सरकार का है। तो ये चीजें समझ में आ गई कि संक्रमणी जमीन और संक्रमणी जमीन में, संक्रमणी जमीन में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, न उसमें घर बना सकते हैं, न उसमें किसी को दान दे सकते हैं, न किसी को वसीयत कर सकते हैं। लेकिन संक्रमणी जमीन में सब कुछ किया जा सकता है, उसमें किसी को सब दान भी दे सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं, किसी को बेच भी सकते हैं, तो सारा कुछ हो सकता है। अब समझते हैं कि कोई जमीन असंक्रमणी जमीन है उसको, उस जमीन को संक्रमणी जमीन कब बना सकते हैं। यदि कोई पट्टे से कोई व्यक्ति को जमीन मिली हुई है और वही संक्रमणी जमीन होती है तो उसको कृषि के लिए जमीन मिली, लेकिन उसको अब संक्रमणी जमीन बनाना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस है। उसको उसके लिए पहले 10 साल था, जमींदारी अविनाश अधिनियम जब लागू था तो उस दौरान 10 साल पूरे जब तक नहीं होते थे तब तक वह संक्रमणी भूमि नहीं कराई जा सकती थी। लेकिन अब क्या है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, ये जब से ये संहिता बनी हुई है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, तो उसके अनुसार 5 वर्ष ही रख दिया गया कि 5 वर्ष के बाद आप संक्रमणी भूमि करा सकते हैं। यह है, वैसे तो स्वतः ये लीगल है कि वो ऑटोमेटिक तहसीलदार एसडीएम साहब उसको पूरा अपने जैसे ही समय पूरा होता है तो वह संक्रमणी भूमि करा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह स्वतः कृषक को या भूमिधर को उसको कराना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चीजें की जाती हैं। अब समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। सरकार की जो भी जमीन होती है, जैसे आरक्षित भूमि होती है, तो आरक्षित भूमि में कोई यदि पट्टा कर दिया है तो उसका भी लेखा जोखा करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि खलिहान की जमीन नहीं होनी चाहिए, खाद गड्ढा नहीं होना चाहिए, चारागाह की जमीन नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान की जमीन नहीं होनी चाहिए। ये आरक्षित जमीन होती है, इनमें कोई किसी प्रकार का पट्टा नहीं किया जाता है। यदि कोई गलती से कर दिया गया है तो उसका मुआयना होगा, तभी वो चीजें संक्रमणी भूमि बनाई जाएंगी, अदरवाइज उसको पट्टा खारिज कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया क्या है, इसमें सर्वप्रथम आपको आकार पत्र 4145 और 4145 जो होती है, यह इसके पहले कौन सी जमीन थी भाई, इसमें जैसे पट्टे की कोई जमीन दे दी गई है तो उसमें देखा जाता है आकार पत्र में कि इसके पूर्व
जमीन किसकी थी, कि बंजर थी, नवीन पड़ती थी, क्या था, तो वह जमीन यहाँ से 41-45 से पता चल जाती है। और यदि 57 खा की जो नकल ले ली जाती है तो उसमें पता चलता है कि पट्टे कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसका पूरा वृत्तांत कितने लोगों को हुआ है। तो 57 खा के अनुसार पूरे पट्टे की वहाँ से पूरी डिटेल निकल आती है। तो ये भी निकल आती है, ये पूरा ब्यौरा निकल आता है 57 खा के अनुसार। और साथ ही साथ खतौनी, ये तीनों चीज़ लगा करके एसडीएम साहब, तहसीलदार के थ्रू पूरा ये कार्रवाई हो जाती है और यह संक्रमणीय भूमि असंक्रमणीय भूमि से संक्रमणीय भूमि बनाई जाती है। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं असंक्रमणीय से संक्रमणीय बनाने के लिए, आकार पत्र 41-45, 57 खा की नकल और खतौनी की प्रमाणित, यह तहसील से प्रमाणित जो खतौनी होती है वो तहसील से ही निकलती है। अदरवाइज तो ये ऑनलाइन किसी भी जगह पर अप्रमाणित वो नकल होती है खतौनी की, तो उसको नहीं, जो प्रमाणित प्रतिलिपि होती है वह निकाल करके ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से असंक्रमणीय जमीन से संक्रमणीय जमीन बना सकते हैं। जैसे ही संक्रमणीय जमीन बन जाती है तो उसका पूरा अधिकार हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको बंधक भी बना सकता है, उससे लोन ले सकता है, उसको बेच सकता है, उसको किसी को वसीयत कर सकता है। तो इस प्रकार से पूरी यह चीज़ें बताई गई हैं। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि महत्वपूर्ण ना लगी हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।